मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? हेलो। जी हो रही है। अच्छा, चलो ठीक है। मैं आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आपको ही लिंक का इशू था जो आप पूछ रही थी उस दिन, लिंक का बता दे। हेलो। जी मैं पूछ रही थी आपसे लिंक का। आप ही पूछ रही थी? अच्छा चलो, मैं आपको भी समझा जी देती हूँ। जी। मैं बताती हूँ कैसे करना है, ठीक है। लिंक के लिए ना आप चाह रहे हो कि जैसे लिंक शो होते हैं कि क्या कहते हैं, जैसे होम, अबाउट अस, होम। और ये सारी चीजें शो होनी चाहिए। हाँ होम की तो होम का जो पूरा आ जाए, सर्विस पे जाए तो सर्विस का आ जाए। और एक चीज और थी, जैसे हम बटन का लिंक लगाते हैं ना, बटन का लिंक लगाते हैं हाँ और बटन लगाते हैं और लिंक लगाते हैं क्लिक मी का। हाँ हाँ। तो तो मैं ये कह रही थी उस पे भी लिंक किस तरह लगाएंगे ये भी बता दें। बटन का लिंक, बटन तो अभी मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है, तो वो तो अब पढ़ाऊंगी तो। उसमें अगर आगे चले तो उस पे भी बताइए कि अगर बटन पे क्लिक करें तो वो फिर किस तरह पे आगे लेके जाएगा। बटन का अभी मेरे ख्याल से हम बटन का आगे लेके जाने का पर्पस नहीं पढ़ेंगे, खाली सिर्फ बटन का, क्योंकि फ्रंट एंड पढ़ रहे हैं ना अभी तो हम। तो वो बैक एंड के साथ में यहाँ से बटन का लिंक होता है, फिर वो बताते हैं कि आगे कैसे जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से लिंक बन जाता है बटन, मैं सर्च करूंगी इस चीज को ना। जैसे नहीं मैम, किसी किसी साइट पे होता है ना कि बीच में लिखा होता है क्लिक मी, और लिंक के ऑप्शन में जाके लिखा होता है। हाँ, वो असल में ना इमेज को भी लिंक बना देते हैं बाज दफा, जैसे इमेज को ना लिंक बना देते हैं। और बटन को भी लिंक आप बना सकते हैं, इसका भी कोई मेथड होता है। चलो वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे ना, तो मैं नोट कर लिया आपकी बात, मैं देखूंगी कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, आप जो पूछे थे लिंक का, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो लेक्चर, ये मैंने न्यू फोल्डर खोला है, लेक्चर 4 प्रैक्टिस ना, ठीक है। एक मिनट, मैं इसको ओपन करती हूँ। ये फोल्डर खुल गया। अब इस फोल्डर के अंदर ना मैं एक न्यू फोल्डर बना लेती हूँ। आपने क्या करना है, कोई भी फोल्डर बना लो। मैं लिंक्स के नाम से एक फोल्डर बना लेती हूँ, ताकि क्योंकि आप लिंक्स पढ़ रहे हो। तो लिंक्स में इसमें क्या होगा, आप सुन रहे हो? जी जी जी, आवाज आ रही है। अच्छा, लिंक्स में हमने क्या किया, एक बना लिया index.html के नाम से। एक मिनट, लिंक्स में, हाँ, ये लिंक्स में हमने एक फाइल बना ली index.html के नाम से। इसको हमने क्या किया, इसके अंदर आए और हमने यहाँ पे एक लिंक क्रिएट किया। यहाँ पे लिखेंगे हम तो ये इस तरह से आ जाता है। इस तरह से हमने मल्टीपल लिंक्स क्रिएट कर लिए। आप इधर लेकर आए, मैं धो दूंगी। लेके तो आए अभी आप। आप बीच में बोले नहीं, प्लीज साउंड अच्छा साइलेंट। अच्छा। ए डॉट लिंक आपने फिर डाला इसके अंदर, और ए डॉट लिंक आपने दोबारा डाल दिया, और ए डॉट लिंक हमने फिर डाल दिया। अब हमने इस पे लिखा, इसको हमने कह दिया होम, इसको हमने कह दिया अबाउट अस, इसको हमने कह दिया कॉन्टेक्ट अस,
और इसको हमने कह दिया ब्लॉग्स। ये हमने 4 पेजेस बना लिए। अब हम चाहते हैं कि हम इन पेजेस पे चले भी जाएं, तो हम क्या करेंगे, उसी फोल्डर के अंदर हम अपने 4 पेजेस और बना लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक पेज बनाया home.html, एक पेज मैंने इधर और बना लिया about.html, एक पेज मैंने इस लिंक के अंदर एक और बना लिया blog.html, और एक पेज मैंने एक और बना लिया contact.html। अब जाके मैं क्या करूंगी, इन पेजेस पे कुछ ना कुछ मैं लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ज्यादा नहीं मैं लिखती, बस मैं इन पे हेडिंग्स डाल देती हूँ। जैसे ये अबाउट का पेज है, इस पे मैंने हेडिंग डाल दी अबाउट अस। ये होम का पेज है, तो इस पे मैंने हेडिंग डाल दी होम होम पेज। और ये ब्लॉग का पेज है, तो इस पे मैंने हेडिंग डाल दी ब्लॉग। और index.html पे आके मैंने क्या किया, इन सब का एड्रेस दे दिया। यहाँ पे मैंने एड्रेस दे दिया home.html का, यहाँ पे मैंने एड्रेस दे दिया blog.html का, यहाँ पे मैंने एड्रेस दे दिया contact.html का, और यहाँ पे मैंने एड्रेस दे दिया सॉरी ब्लॉग का यहाँ पे नहीं देंगे, यहाँ पे हम अबाउट का देंगे, और लास्ट में मैंने दे दिया blog.html का। आपने देखा एक फोल्डर लिया मैंने, और उसमें बल्कि होम का पेज बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होम जो होता है वो पेज वो खुद होता है होम। तो होम के पेज को हम डिलीट कर देते हैं। होम में हम इंडेक्स ही का एड्रेस दे देंगे। तो इस तरह से जब हम इसको लाइव सर्वर से ओपन करेंगे, तो आप देखो ये 4 पेजेस बने हुए आगे। इसी तरह होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और ब्लॉग्स। जब आप होम पे क्लिक करोगे तो आप उसी पेज पे रहोगे, क्योंकि आपने उसी पेज का एड्रेस दिया है। जब आपने अबाउट अस पे किया तो आप अबाउट अस के पेज पे चले गए, कॉन्टेक्ट अस पे किया तो कॉन्टेक्ट अस के पेज पे चले गए। इससे मैंने कुछ डाला नहीं था, इसलिए यहाँ पे कुछ आया नहीं है। और ब्लॉग्स के पेज पे आपने किया तो आप ब्लॉग के पेज पे चले गए। तो हेलो, हेलो, हाँ एक चीज और भी होती है ना कि अगर होम, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस और ब्लॉग जो आपने लिखा है, जी जी। अगर हम इसी अबाउट अस पे क्लिक करें तो जो आपने लिंक्स लगाए तो लिंक्स अपनी जगह से ना ले, लिंक्स वहीं पे हमें शो होते रहे। अच्छा, लिंक्स भी आप चाह रहे हो कि वहीं पे शो होते हैं, तो आप सिंपल क्या करोगे, यही वाला कोड उठा के आप सिंपल क्या करोगे, ये वाला जो कोड है ये सारा उठाओगे यहाँ से, इसे कॉपी करोगे और हर पेज पे इसको पेस्ट कर दोगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इधर तो एक मिनट, इसको आपने सेव किया, इसको भी सेव किया, और इसको भी हमने सेव किया। अब आप देखो, इसको रन करके देखो तो ये हर पेज पे शो हो रहे होंगे लिंक्स। अबाउट अस पे गए तो ये अबाउट अस पे शो हो रहे हैं,
कॉन्टैक्ट अस पे गए तो ये कॉन्टैक्ट अस पे शो हो रहे हैं, ब्लॉग्स पे गए तो ये ब्लॉग पे शो हो रहे हैं। समझ आ गया आपको? जी आ गई। बस ये था। उसके बाद हम आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है कंप्यूटर कोड। तो कंप्यूटर कोड में हमारे पास बेसिकली क्या होता है, एक वेबसाइट है काफी अच्छी W3 स्कूल्स, तो वहां से भी आप लोग कर सकते हैं। वहां पे कोड्स दिए हुए होते हैं और उनको रन कर करके आप चेक कर सकते हैं। तो पहले मैं समझाती हूँ, फिर मैं वहीं पे जाऊंगी। कंप्यूटर कोड बेसिकली क्या है कि जैसे ये आपका कंप्यूटर कोड है, जब हम कोडिंग लिखते हैं तो हम उस कोडिंग को चाह रहे हैं कि हम उस कोडिंग के आउटपुट को अपने पेज पे रिप्रेजेंट करें। तो वो हम इस तरह लिख करेंगे कि कोड का टैग हमने लिया और उसको हमने क्लोज कर दिया। तो हमारा जो कंप्यूटर कोड है वो हमारे पेज पे आ जाएगा। इसमें ये है, पहला कोड है कंप्यूटर कोड। आपको कोड नजर आ रहा है यहाँ पे? यहाँ से ये जैसे कंप्यूटर कोड है, हम कंप्यूटर में कोडिंग करते हैं ना, तो कोडिंग को अगर हम चाह रहे हैं कि हम उस कोडिंग को अपने वेब पेज पे लिखना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि ये कंप्यूटर कोड यहाँ से कोड का टैग ओपन करेंगे और कोड के टैग को क्लोज करेंगे। उसके अंदर जो भी हमारी कोडिंग होगी उसको लिखेंगे और फिर हम उसको इस कोड को रन करेंगे तो हमारे पास इस तरह से कंप्यूटर कोड का आउटपुट आ जाएगा। तो हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ से हमने इसको कॉपी किया और इसको हमने पेस्ट किया इधर। आप देखिए यहाँ पे कोड जो है वो पेस्ट हो गया। इसी तरह आपने टाइप करना है सारा कोड। जब हम इसको रन करेंगे तो इसका आउटपुट देखिए क्या आएगा। ये कंप्यूटर कोड का आउटपुट यहाँ पे शो हो गया। ये सबको समझ आया? कंप्यूटर कोड काफी इजी है। आपने जिस कोड का टैग ओपन करना है और कोड का टैग क्लोज करना है और उसके अंदर आपने कोड लिखना है। इसी तरह कंप्यूटर कोड में काफी सारी वेरिएशंस आती हैं। अगर आप चाहते हो कि आप अपने कंप्यूटर कोड में कोई कीबोर्ड इनपुट, आप चाहते हो कि आप अपने कंप्यूटर कोड में नहीं, आप चाहते हो कि आप अपने पैराग्राफ में कोई कीबोर्ड इनपुट को भी प्रिंट कराना चाहो। जैसे आपकी कीबोर्ड इनपुट्स होती हैं डिफरेंट, Ctrl+V, Ctrl+S, Ctrl+X, Ctrl+C। तो ये सारी कोडिंग्स अगर आप चाहते हो कि आप अपने पेज पे प्रिंट कराना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? KBD। ये मैं हाईलाइट करती हूँ। KBD का एक टैग होता है, इसको हम ओपन करेंगे और इस टैग को क्लोज करेंगे और इस टैग के अंदर हम अपनी कंप्यूटर कीबोर्ड इनपुट जो है वो हम इसके अंदर लिखेंगे। जिस लाइक यहाँ पे इन्होंने Ctrl+S लिखा हुआ है, हम डिफरेंट Ctrl+V, Ctrl+ यहाँ पे हम करके देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं क्या वर्ड है, Ctrl+S, और इसको हम प्रिंट कराएं अपने पेज पे, तो ये डायरेक्ट पैराग्राफ के अंदर ये प्रिंट नहीं हो सकता। इसके लिए हमें ये टैग यूज करना पड़ेगा KBD का। तो ये Ctrl+S इस तरह से हमारे पेज पे आउटपुट के तौर पे आएगा। अब आप चाह रहे हो Ctrl+V को प्रिंट कराना चाहते हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर दोबारा KBD का टैग लेंगे और यहाँ पे हमने लिखा Ctrl+V। इसको फिर हम रन करके देखते हैं।
तो ये इस तरह से इसका आउटपुट आएगा। जितने भी आप इस तरह के टैग्स हैं उनको आप यूज कर सकते हो केबीटी के अंदर। नेक्स्ट हमारा इसी के अंदर एक है SAMP SAMP टैग। ये टैग किस लिए यूज होता है? द HTML SAMP element is used to define sample output from a computer program. The content inside is displayed in the browser default monospace font. अगर आप चाहते हो, ये देखो यहाँ पे इसका आउटपुट शो हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपका आउटपुट इस तरह से शो हो, बाज जगह पे आपका आउटपुट इस तरह से शो हो रहा होता है, जैसे लाइक यहाँ लिखा है फाइल नॉट फाउंड, प्रेस F1 टू कंटिन्यू। तो आप क्या करोगे, अपने पैराग्राफ के अंदर जाके इस SAMP टैग को ओपन करोगे और इस SAMP टैग को क्लोज कर दोगे, तो आपका इस तरह से आउटपुट शो होगा। हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और अपने पेज पे डालते हैं। तो यहाँ पे देखो ये इस तरह से इसका फाइल नॉट फाउंड, प्रेस F1 टू कंटिन्यू। कोई भी सैंपल इनपुट आपने अगर डालनी हो या कोई भी कमांड आपने कंप्यूटर की लिखनी हो तो आप इस तरह ये वाला टैग आप यूज करेंगे। और इसके अंदर कंप्यूटर कोड के अंदर क्या है, हाँ कंप्यूटर कोड, जब आप खाली कोड के अंदर कंप्यूटर कोड जब आप प्रिंट करते हो तो इसका आउटपुट इस तरह से आ रहा होता है, एक ही लाइन में आ रहा होता है। हालांकि इधर कोडिंग में जब आपने आउटपुट लिखा है वो डिफरेंट लाइंस में आउटपुट आ रहा है। तो आप क्या करोगे कि आप एक टैग यूज करोगे, प्री टैग, कोड से पहले इस टैग को अप्लाई करोगे। प्री टैग को आपने ओपन किया और क्लोज किया और फिर इसके अंदर आपने कोड टैग को ओपन और क्लोज किया और उसके अंदर आपने अपना कोड टैग लिखा। उसके अंदर सॉरी अपना कोड लिखा। तो यहाँ पे मैंने इस कोड को प्रिंट किया, इसको इंडेंट कर देते हैं। कंट्रोल S किया इसको मैंने और यहाँ पे इस पे आपको आउटपुट शो हो रहा है। देखिए इसका आउटपुट जो है वो डिफरेंट लाइंस में शो हो रहा है, यानी कि वो सारा प्री टैग की वजह से ये डिफरेंट लाइन में आ गया। हालांकि जब हम खाली कोड टैग यूज कर रहे थे तो वो एक ही लाइन में हमें आउटपुट दे रहा था, लेकिन इधर हमने क्योंकि हमने प्री टैग यूज किया इस वजह से ये आउटपुट आ रहा है। तो ये हमारे पास जो है सारे कोड के हमारे पास सारे आउटपुट जो कंप्यूटर कोड है उसके डिफरेंट टैग्स यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। लास्ट टैग जो हम इस कंप्यूटर कोड में यूज करेंगे वो है वेरिएबल टैग। वेरिएबल एलिमेंट इज यूज्ड टू डिफाइन अ वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग और इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब आपने अगर आप चाह रहे हो आप अपने पेज पे कोई वेरिएबल का आउटपुट शो करना चाह रहे हो, इस तरह से आप चाह रहे हो आपका वेरिएबल जो है वो, जैसे यहाँ पे B लिखा हुआ है थोड़ा सा टेढ़ा सा होके और H लिखा हुआ है और X लिखा हुआ है, तो आप चाह रहे हो ये B, H और X ये इस तरह से मेरा आउटपुट शो हो। तो आप क्या करोगे कि अपना वेरिएबल टैग जो है वो यूज करोगे। VAR टैग को आप ओपन करोगे और VAR टैग को आप क्लोज करोगे, तो आपका आउटपुट इस तरह से शो होगा। ये सिंपल सा है, जस्ट लाइक हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं कोड को और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसका आउटपुट आप देखो तो यहाँ पे ये इस तरह से इसका आउटपुट आ रहा है। अगर आप इस तरह से लिखना चाहते हो अपने वेब पेज पे तो आप ये वाला टैग VAR वाला टैग जो है वो आप यूज करोगे। तो कंप्यूटर कोड वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मेरे से पूछ सकता है। ये कंप्लीट हो गया टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पे आज हम आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आई फ्रेम। आई फ्रेम हमारे पास क्या होता है? आई फ्रेम बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जब हम चाहते हैं
एंड द HTML iframe टैग स्पेसिफाइज एन इनलाइन iframe। पहले तो आपको कल मैंने बताया था ना कि इनलाइन और ब्लॉक में क्या डिफरेंस होता है, तो ये वाला जो टैग है वो इनलाइन टैग है। और iframe टैग जो होता है वो आपके पेज के अंदर, पेज विद इन अ पेज, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर एक और पेज अगर आप पुट करना चाहते हो किसी फ्रेम के अंदर, तो आप पुट कर सकते हो। जस्ट लाइक आपके घर के अंदर दीवार पे एक फ्रेम लगा हुआ होता है, तो वो फ्रेम जो है वो पूरी एक बॉडी है, यानी कि पूरा एक स्ट्रक्चर है जो आपने दीवार पे लगाया हुआ है। तो इसी तरह अगर आप चाह रहे हो आपका वेब पेज के अंदर एक और वेब पेज आप पुट करना चाह रहे हो, तो आप क्या यूज करोगे, आई फ्रेम टैग आप यूज करोगे। An inline iframe is used to embed another document within the current HTML document। और इस टैग को यूज करते हैं हम किस तरह से, iframe src URL, src लिखते हैं, URL में हम वो वाली URL देते हैं जिस जो हम पेज के अंदर जिस पेज को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हम उसकी कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, और इधर आई फ्रेम टैग को हम क्लोज कर देते हैं। इसकी एग्जांपल आप ये देख लो, इसको भी मैं W3 स्कूल से मैं इसको ओपन करती हूँ। सबसे पहले ये कोड है आई फ्रेम का, इसमें हम अगर हम चाहते हैं अपने वेब पेज के अंदर एक और वेब पेज बनाना, तो हम इस टैग को यूज करते हैं। मैं कैसा करती हूँ कि एक न्यू फोल्डर क्रिएट करती हूँ, आई फ्रेम के नाम से, ताकि आपको क्लियर हो। इस फ्रेम में हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल डॉट HTML, और यहाँ पे हम आई फ्रेम के टैग को, यहाँ पे हम आई फ्रेम के टैग को ओपन और क्लोज कर देते हैं। और यहाँ से मैं कोड कॉपी कर रही हूँ, आप भी अपना कोड कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से आपने डिफरेंट चीजों की कोडिंग करनी है। SRC बेसिकली क्या है कि मैं कोई और पेज बना रही हूँ अपनी फाइल के अंदर, और मैं उसका जिस 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 पेज को मैं फ्रेम के अंदर रखना चाहती हूँ वो SRC है। और मैं इसकी कितनी हाइट देना चाहती हूँ, यहाँ मैं आई फ्रेम के अंदर यानी कि अपने पेज के अंदर जो मैं फ्रेम लगा रही हूँ उसकी मैं जितनी हाइट देना चाहती हूँ वो मैं हाइट टैग के अंदर दे दूंगी, और जितनी मैं उसकी विड्थ यूज करना चाहती हूँ वो मैं विड्थ टैग के अंदर दे दूंगी। तो हाइट मैंने यहाँ 200 दे दी और विड्थ मैंने यहाँ पे 300 दे दी, और टाइटल मैंने इसको दे दिया आई फ्रेम एग्जाम्पल। तो इधर फ्रेम के अंदर, फ्रेम वाले फोल्डर के अंदर मैं एक और फाइल बना लेती हूँ, hello.html के नाम से। और इस hello.html के अंदर मैं सिर्फ लिख देती हूँ पैराग्राफ के अंदर हेलो। तो जब मैं इस आई फ्रेम टैग के अंदर जो फाइल बनी हुई है उसको मैं एड्रेस दे देती हूँ फ्रेम को hello.html। अब मैं इसको रन करके देखती हूँ, तो आप देखो जो मेरा ये जो फाइल का है वो मेरा मेन पेज है, और फाइल के अंदर मेरा एक फ्रेम बन के आ गया है हेलो के नाम से, हेलो जिसपे हेलो लिखा हुआ है, और ये जिसका पेज का मैंने एड्रेस दिया था ये उसको यहाँ पे शो कर रहा है। तो आई फ्रेम का आपको कॉन्सेप्ट समझ आया कि आई फ्रेम का कॉन्सेप्ट क्या है, पेज विद इन अ पेज। तो इसके अंदर डिफरेंट वेरिएशंस हैं, आगे वो हम चेक करते हैं कि वो क्या क्या होती हैं। तो अगर आप इसकी साइज, कल मैंने आपको स्टाइल टैग पढ़ाया था, अगर आप इसकी विड्थ और हाइट स्टाइल से सेट करना चाहते हो,
यानी कि आप इधर सिंपल विड्थ और हाइट दे के नहीं बल्कि स्टाइल टैग से इसकी हाइट और विड्थ सेट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। इस तरह से आप स्टाइल टैग लोगे और उसको यहाँ पे पुट कर दोगे और ये स्टाइल टैग के थ्रू ये इसकी विड्थ और हाइट सेट हो जाएगी। अगर हम इसकी विड्थ और हाइट बढ़ा के चेक करते हैं कि कैसे इसकी विड्थ और हाइट आती है तो यहाँ पे देखो इसकी विड्थ और हाइट बढ़ गई काफी। और इसमें और भी वो है अगर आप चाहते हो कि आप इसका बॉर्डर नहीं चाहते इसके अंदर तो आप क्या करोगे, स्टाइल के अंदर एक टैग लिखोगे, बॉर्डर नन दे दोगे उसको। आप यहाँ पे आपने लिखा बॉर्डर और यहाँ पे आपने लिख दिया नन और इसको आपने क्लोज कर दिया तो आपका बॉर्डर चला जाएगा। देखो यहाँ से पहले बॉर्डर शो हो रहा था और अब यहाँ पे बॉर्डर चला गया है। तो आप बॉर्डर को निकाल भी सकते हो। फिलहाल तो हम बॉर्डर रखते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा फ्रेम किस तरह से शो हो रहा है। और आप चाहते हो कि उसका बॉर्डर को कोई स्टाइलिंग करना चाहते हो, मिसाल के तौर पे आप चाहते हो उसके इसका जो बॉर्डर है वो सॉलिड शो हो तो आप क्या करोगे, बॉर्डर को स्टाइलिंग कर दोगे। इसको मैंने सॉलिड कर दिया तो ये बॉर्डर सॉलिड हो गया। पहले सिंपल सा बॉर्डर आ रहा था, अब मैंने उसकी स्टाइलिंग कर दी तो ये बॉर्डर जो है वो सॉलिड बॉर्डर आ गया। आप चाहते हो कि इस आई फ्रेम के अंदर लास्ट चीज ये है कि ये थोड़ा सा समझ, हेलो, लास्ट चीज ये थोड़ी सी समझने वाली है, इसे आप गौर से समझना। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊपर हमने SRC का टैग लिया है आई फ्रेम का जो सिंपल हमारा टैग होता है और उसके अंदर हमने क्या किया है कि आई फ्रेम के अंदर एक टैग और यूज किया है नेम का, जिसको हमने नेम दे दिया है, नेम इज इक्वल्स टू आई फ्रेम ए। ठीक है, ये काम तो ऊपर वाले टैग में पूरा टोटल वही हो रहा है जो मैंने अभी आपको समझाया है, लेकिन इसमें भी शोर आ रहा है थोड़ा सा। लेकिन इसमें क्या कहते हैं, हमने ऐड कर दिया ये नेम का टैग। नेम के टैग के अंदर हमने एक चीज को नेम दे दिया और नीचे हमने क्या किया, href में जाके ए टैग यूज किया और ए टैग में हमने कोई और एड्रेस दिया और टारगेट में हमने लिखा आई फ्रेम ए। तो जब हम W3 स्कूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो हमने टारगेट जो हमारा फ्रेम है ना उसके अंदर जो हमने ए के अंदर जो हमने एड्रेस दिया होगा ना वो आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। ये चीज समझ आई आप लोगों को? हेलो, ये वाला टॉपिक समझ आया आपको? हेलो, यस मैम आ गया। ठीक है, ये हमारे आई फ्रेम जो है वो सारे कंप्लीट हो गए। आई फ्रेम का टॉपिक, इसके अंदर डिफरेंट चीजें थी जो मैंने आपको बता दी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेबल का, लेकिन 30 मिनट्स हो गए तो मैं कल करूँ टेबल का टॉपिक या आज ही कवर करवा दूँ? मैम कल करवा दिएगा, आपकी शायद नमाज का टाइम हो रहा है। सही सही, ठीक है, अल्लाह हाफिज। वहाँ पे